जब जबीदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब व मौजूद रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत अख्तियार न कर सकता। आखिर जब जबीदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद उससे भी ज्यादा हो। साहब रोजगार था। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जबीदा बड़ी फर्मा बरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चनाचा शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाविंद, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जबीदा की हर आसाइश का ख्याल रखता। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। 40,000 और थरीबी का लठा, शनो और 2 घोड़े की बोस्की के थानों के थान जबीदा के पास मौजूद थे। वो अपने मेके हर हफ्ते जाते। एक दिन वो गई तो उसने ड्यूरी में कदम रखते ही बैंग करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो इसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के बावस मर गया है। अब जबीदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में स्वाए एक नौकर के और कोई भी नहीं था। उसने अपने शोहर से दरख्वास्त की कि वो इसे इजाजत दे कि वो अपनी बीवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जबीदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान अठवाने का बंदोबस्त कर दिया था। चनाचा वो भी पहुंच गया। जबीदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मख्तस कर दिया गया। वो बहुत ममनून व मुतशक्किर थी। अपने दामाद के हसन सलूक से बहुत मुतासिर। उसके जी में कई मरतबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा ज़ियोर, जो कई हजारों की मालिक का था, उसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वह तबन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं। और ज़ियोर अलग। जबीदा अंगीठी के कोयलों पर फलका सेंक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसे वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूं। जबीदा की माँ को उस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो इसे कई हुकीमों के पास ले गई। कई मजूनी, कई सफूफ, कई कर्स को खलवाए, मगर खातर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। आखिर उसने पेरों फकीरों से रजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज धागे भी, मगर मुराद बर न आई। जबीदा उस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चनाचा उसने इकट्ठा कर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो उस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो न हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बसुर कर कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा किस्सा है। तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जबीदा ने फलका चंगेर में रखा। मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जबीदा अल्लाह मियाँ के
हुजूर हजारों मर्तबा दाएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजल व करम से उसकी गोद हरी करे, मगर उसकी उन दाव से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज उससे बच्चे की पैदाइश के मुताल्लिक बातें करना शुरू की, तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े और पिटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लोग सहरा में खड़ी है, उसकी गोद में एक कुलगो थना सा बचा है जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बस्तर में लेटी है जो नन्हे मने बच्चों के जिंदा और मुतहर गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिल व दिमाग गैर मुतवाज़न हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आने लगी और वह अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है। उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जबीदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौज़ाइदा बच्चे के रोने और बलकने की आवाजें आती रहीं। उसको कई बार ये भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। उसका जिक्र उसने अपनी माँ से न किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठा कर देखा कि उसकी छातियां भरी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वहमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिल व दिमाग पर मुसलसल हिथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर नकुल कर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शोहर अल्तीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी, मगर उस आमदन की ज्यादती से जबीदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब उसका शोहर नोटों की गिरी उसको देता तो इसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रहती। फिर वो उन्हें इकट्ठा कर किसी ख्याली झोलने में बैठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को ला कर दिए थे, दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहाँ पहुँच गए। चनाचा उसने जबीदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जबीदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत इन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत मुतहिर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जबीदा अपने खाविंद से कहीं ज्यादा मुतहिर हुई, क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया उसकी बीवी के दिमाग का तवाज़ुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से उसका जिक्र न किया कि वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जबीदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर उसके ख्याल ही से इसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। सारा वक्त घर रहता और जबीदा की देखभाल करता कि मुबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जबीदा की हालत किसी कदर दरसत हो गई, लेकिन उसको उस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम स्पर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। उस
نے चनाचा कई मरतबा अपने खाविंद से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्म-अल-दीन ने उससे बड़े प्यार के साथ कहा, जान, मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके स्पर्ध है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है। दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जबीदा ने बहुत मुतफिक्र होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र न होगी, बाल बच्चेदार हूँ। मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझे कि बच्चों। इल्म-अल-दीन की आंखों में आंसू आ गए। जबीदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है। तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात माँ को अपनी औलाद के मुताल्लिक सोचना ही पड़ता है। इल्म-अल-दीन बहुत परेशान था कि क्या करे। जबीदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बनती। कई बार उसने अपने खाविंद से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडली मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पालिश करती थी। इल्म-अल-दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, उसका इल्म-अल-दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्म-अल-दीन ने उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मुआशका हो गया था। अब वो हामिला हो गई। इसकात के तमाम ज़राया इस्तेमाल किए गए हैं मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्म-अल-दीन ने उससे कहा, देखो, इसकात व सुकात की कोशिश न करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। उस दौरान में इल्म-अल-दीन ने अपनी बीवी जबीदा को यकीन दिलाया कि वो हामिला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जबीदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्म-अल-दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इल्म-अल-दीन ने जबीदा के पास, जो कि सुरही थी, लटा दिया और इसे जगा कर कहा, जबीदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो, तुम्हारे पहलू में क्या है। जबीदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्म-अल-दीन ने उससे कहा, लड़का है। अब खुदा के फजल व करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जबीदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे उसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्म-अल-दीन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्म-अल-दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कट थरोट इस तरह है, वो अपनी छातियां काट रही है। इल्म-अल-दीन ने उसके हाथ से इस तरह छीन लिया, ये क्या कर रही हो तुम? जबीदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बलता रहा है, लेकिन मेरी छातियों में दूध न उतरा। लांत है ऐसी। उससे आगे वो और कुछ न कह सकी। खून से लथड़ी हुई एक अंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई।